आज हमारी टेलविन सीएसएस की क्लास नंबर 4 है, जिसके अंदर हम साइजिंग वगैरह को देखेंगे कि मिनिमम साइज, मैक्सिमम साइज, विड्थ, हाइट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे गिटहब पे रिपोजिटरी बना दी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसमें आपको सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे कोड के। तो अभी VS कोड में मूव करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्लास 4। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना लिया, इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ index.html, और यहाँ पे HTML की टेम्पलेट बना लेता हूँ। और सेम एज क्लास 3 मैं यहाँ से ये स्क्रिप्ट उठा रहा हूँ और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे एक कमांड चलानी पड़ेगी टर्मिनल में, cls और cd क्लास 4, और यहाँ पे कमांड है npx tailwind css init। अब ये मेरी क्लास 4 के अंदर tailwind css को इनिट कर देगा। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं साइजिंग क्या होती है। मैं यहाँ पे एक डिव बना रहा हूँ, यस। तो इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाय देयर, और यहाँ पे मैं एक क्लास दे रहा हूँ क्लास, और क्लास के अंदर मैं दूंगा यहाँ पे साइज, कि साइज कौन सा होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो विड्थ होती है वो इसके अंदर W से दी जाती है, मतलब W डैश। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कितनी देनी है, और यहाँ पे साइड में दिखा भी रहा है 36 पिक्सल 2.25 रैम इसकी हाइट, सॉरी विड्थ होगी। तो इसको इस तरह से अप्लाई करता हूँ मैं, और बॉर्डर देता हूँ मैं इसको बॉर्डर 4। अभी बॉर्डर किस तरह से दिया वो हम नेक्स्ट क्लासेस में बॉर्डर को भी देखेंगे। और यहाँ पे मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ, एंड दिस इज इट। ये हमारे पास जितनी हमने स्पेसिफाई की थी विड्थ, उस विड्थ के अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया साइडों पे बॉर्डर। अब हम देखते हैं कि इसकी मिनिमम विड्थ क्या होगी। मतलब मिनिमम विड्थ CSS के अंदर min डैश विड्थ लगा के हम दे देते हैं। इसके अंदर किस तरह से देंगे, इसके अंदर हम min min और डैश W, इसके आगे हम दे देंगे कि मिनिमम विड्थ कितनी होगी, 64 पिक्सल होगी। अब हमें W देने की ज़रूरत नहीं है। अभी 60 हमारे पास अभी भी इसकी विड्थ फुल आ रही है, वो इसलिए क्योंकि हमने मिनिमम विड्थ स्पेसिफाई की है कि इससे कम नहीं होगी विड्थ, बट हमने मैक्सिमम नहीं की, इसलिए वो विड्थ फुल ले रहा है अपने पेरेंट की। तो यहाँ पे मिनिमम विड्थ 60 होगी। अब अगर मैं मैक्सिमम करता हूँ मैक्स डैश W डैश 28, तो अब देखिएगा ये 28 से आगे नहीं जाएगा। सो ये हमारी विड्थ होगी, जिसके अंदर हमने मिनिमम विड्थ देख लिया, मैक्सिमम देख लिया, सिंपल विड्थ देख ली। अब देखते हैं हाइट को, कि हाइट किस तरह से होती है। यहाँ पे मैं H दूंगा, सिर्फ H देना है मुझे डैश लगा के। यहाँ पे आगे प्रॉपर्टीज आ गई हैं उसकी, मैं यहाँ पे 40 दे रहा हूँ, और 40 में आप देख सकते हैं हाइट इसकी यहाँ पे फिक्स्ड हो गई 40 तक। अब अगर मैं मिनिमम हाइट देना चाह रहा हूँ कि इसकी मिनिमम होगी, तो यहाँ पे मिन लगा दूंगा, मीन्स मीन मिनिमम। अब इसकी मिनिमम हाइट 40 होगी, इससे कम नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम देना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम ये ज़्यादा से ज़्यादा जाए तो 40 तक जाए, इससे ऊपर नहीं जाए, तो वो विड्थ इसकी हाइट मैंने दे दी है, बट वो गया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना कंटेंट ही नहीं है कि वो जाए। अगर मैं यहाँ पे H फुल डालूंगा, H फुल, अच्छा ये H फुल क्या करेगा, H फुल मीन्स के हाइट फुल, अपने पेरेंट की फुल हाइट लेगा। इसी तरह से आपके पास होता है W डैश फुल, ये क्या करता है, ये भी अपने पेरेंट की फुल विड्थ ले लेता है। अब अगर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा तो ये अपने पेरेंट की फुल विड्थ लेगा, सॉरी इसको मैक्सिमम विड्थ को हटा दिया मैंने, तो इसने अपने पेरेंट की फुल विड्थ ले ली। और हाइट इस केसेस में काम नहीं करती, क्योंकि हाइट जो है वो ऑटो होती है। हाइट इस तरह से आप नहीं दे सकते उसको, अगर आपने फुल स्क्रीन पे लेके आना है तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसके अलावा आपके पास होता है साइज, कि साइज आप किस तरह से दे सकते हैं। साइज एक बिल्कुल ही नॉर्मल सी टर्म बन गई अब, कि अगर आपने विड्थ हाइट नहीं यूज करनी, आप सिंपल साइज यूज कर लें। साइज आप दे दें यहाँ पे 6 का। अभी देखिएगा 6 का साइज आ गया हमारे पास, बिल्कुल बॉक्स बन के यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, लाइक 40-50 तक,
52 कर देता हूँ। तो अभी आप देखें तो साइज इसने, मैंने सिर्फ साइज डैश 52 दिया था, इसने ऑटोमेटिकली हाइट और विड्थ इसकी एडजस्ट कर दी अकॉर्डिंग टू 52। सो ये हमारे पास साइजिंग की कुछ प्रॉपर्टीज थी, जिसमें हाइट, विड्थ, मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ और साइज। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे डिटेल में देखेंगे टेलविंड सीएसएस के अंदर बाकी प्रॉपर्टीज किस तरह से काम करती हैं।